सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जेल में जो उन्होंने जीवन बिताया था, कैसे उनके संस्पर्श में जो छोटे बड़े कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर जो उनके संस्पर्श में आए थे, उनके बारे में उन्होंने इतना सरल और सजीव चित्रण किया है, मानो हमें लग रहा है कि हम भी ये जीवन जी चुके हैं। हम भी जब हमारे चारों तरफ जो जीव जंतु होते हैं उन्हें कभी अच्छी तरह से निहारते नहीं है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे जो पालतू जानवर है उनको पालकर हम लोगों को लगता है कि वे भी हमारे साथ एक सदस्य, घर के सदस्य है। कि जैसे नेहरू जी ने जब उनके और उनके कैदी दोस्तों ने लखनऊ जेल में 3 बच्चों को, गिलहरियों के 3 बच्चों को जब उन्होंने दूध पिलाकर बचाया था, और उसके बाद वे लोग कैसे उनके बड़े ही चहेते सदस्य बन गए। तो इस भाग में बच्चों हमें जवाहरलाल नेहरू जी के जीवों के प्रति जो श्रद्धा थी, जो स्नेह था, जो प्रेम था और जो सहानुभूति था, ये इस भाग के जरिए प्रमाणित हुआ है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं और कौन कौन से जेल में उन्होंने और कौन कौन से जानवरों के संस्पर्श में आए थे। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेल में मैं गया वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। आप लोग कबूतर जानते हैं, तो बच्चों परीक्षा में आएंगे कबूतर कौन से जेल में नहीं थे। आपको लखनऊ, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनी जेल दिया जाएगा, तब आप ध्यान से उसे पढ़ना। तो लखनऊ के जेल को छोड़कर जितने जेलों में वे रहे थे वे सब कबूतर वहां पर रहते थे। तो बाकी जो जेल आपके देहरादून हो गए, लखनऊ हो गए, नैनी जेल हो गए, वहां पर हजारों कबूतर रहते थे। और वे जब शाम को वापस आते थे तो आकाश उनसे ढकसा जाता था। आप लोगों ने कभी देखा है, अभी तो आप लोग हमारे इतने सारे पशु पक्षी अभी बचे नहीं हैं, आप लोग कहीं पे 1-2 कबूतर देखे होंगे, लेकिन जब हम बचे थे तब जब आकाश में शाम को चिड़िया जो है अपने घोंसले पे जब लौटते थे, एक दल में, झुंड में लौटते थे और लगता था जैसे उनकी वजह से आकाश ढक गया है। तो लेखक उस समय इतने कबूतर, हजारों कबूतर रहते थे, उनके द्वारा आकाश ढकसा जाता था। आमे ओडिया रे कहो ना, घोड़े ही जाए आकाश, यही हजार पारा मानक द्वारा कौन ही जाए, घोड़े ही हो जाए। तो कहीं कहीं जो जेल में अल्मोड़ा को छोड़कर बाकी जो जेल थे वहां पर कौन रहते थे, मैना भी रहती थी। एक चिड़िया है, उसका नाम है मैना, आपने सुना होगा तोता और मैना। तो मैना जो चढ़ी आपका जो चिड़िया है वो रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। घोंसला क्या होता है? पक्षियों का नीड़ होता है, पक्षी जिसमें रहते हैं उसे क्या कहते हैं? घोंसला। तो किनके घोंसला था? एक मैना के एक जोड़े ने। जोड़ा क्या होता है? एक जोड़े में 2 पक्षी रहते हैं, एक नर पक्षी रहता है और मादा पक्षी रहता है। तो एक नर मैना और एक मादा मैना उनके देहरादून जेल में एक घोंसला बनाए थे। नेहरू जी उन दोनों को खिलाया पिलाया करते थे। उनको जो जेल में जो खाना मिलता था उसमें से वो एक हिस्सा उन दोनों जोड़े को, उन जोड़े को खिलाया करते थे। वे 2 महीने इतना पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें नेहरू जी खाना नहीं खिलाते और जरा अगर या फिर जरा सी देर हो जाती थी तो वे चुपचाप मेरे पास वो चिड़िया आके चुपचाप उनके पास बैठ जाते थे और जोर जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगना लगते थे। उनकी क्रियाएं और चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता था। तो वे क्या किए थे, उन जानवरों को इस तरह से उन्होंने बार बार खाना खिला के इतना पालतू बना दिया था। तो वे क्या करते थे, वो उन्हें जब उनके खाने का समय हो जाता था, अगर उन्हें वो खाना नहीं मिलता था या फिर खाना देने में थोड़ा देर हो जाती थी, तो वो दोनों क्या करते थे, चुपचाप आकर नेहरू जी के पास बैठ जाते थे और चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। आपने कभी अपने घर में पालतू जानवर रखे हैं, जो पक्षी होते हैं या कोई कुत्ता होता है या बिल्ली होता है, हम उन्हें एक ही समय में हर रोज खाना खिलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब खाना देने में हम थोड़ा सा विलम्ब कर देते हैं या फिर हम भूल जाते हैं, तो वो चिल्ला कर आवाज दे देकर हम बुलाते रहते हैं कि हमें भूख लगी है, आप खाना दो। तो यहाँ पर एक शब्द है बच्चों, चिल्लाहट।
चित्कार। चिल्लाहट क्या होता है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हमने कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया था, संज्ञा से, विशेषण से, और एक हमने बनाया था क्रिया से। तो यहाँ पर एक क्रिया कौन सा है? चिल्लाना। चिल्लाना से चिल्लाहट। तो चिल्लाना क्या होता है? जोर से आवाज करना, बुलाना को हम लोग चिल्लाना कहते हैं। नैनी जेल में हजारों तोते थे। कौन से जेल में हजारों तोते थे? नैनी जेल में। एक बहुत बड़ी संख्या मेरे बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। बैरक क्या होता है? आप तो हमारे जो SC/ST डेवलपमेंट के जो हॉस्टल वगैरह होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपका यहाँ जो डाइनिंग हॉल होता है वो कितना बड़ा होता है। वैसे ही जेल में जो एक बड़ा कमरा होता है जिसमें बहुत सारे कैदी रहा करते हैं, बड़े से कमरे को बैरक कहा गया है। तो जो उनकी जेल की जो तो नैनी जेल की जो में उनके बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। कौन रहा करती थी? रहा करते थे हजारों तोते। उनकी एक बहुत बड़ी संख्या, तो हजारों नहीं लेकिन बहुत से सारे तोते उनके नैनी जेल के बैरक की दीवार पर रहा करते थे। उनकी प्रेममय बातचीत, आप लोगों ने तोता देखा है कि नहीं देखा है? तोता कैसे करते हैं? मनुष्य की तरह बातचीत करते हैं। मनुष्य की आवाज, दूसरों के आवाज को वो सुनकर वैसे ही आवाज निकाला करते हैं। तो वो उनकी प्रेममय, आपस में बहुत ही प्यार से वो जैसे बातचीत कर रहे। ये लेखक यहाँ पर जीव जंतुओं के प्रति उनका प्यार, प्रेम को दर्शाया है उन्होंने। तो उनके बीच में जो प्रेम में बातचीत हुआ करती थी वो उन्होंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। उनकी नोक झोंक। नोक झोंक क्या होता है बच्चों? तो नोक झोंक होता है आपस में जो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी झगड़ा करते हैं, आपस में होने वाली जो झगड़ा होती है, जो झड़प होती है, हम लोग क्या करते हैं जब एक साथ कोई भाई बहन हम होते हैं, उस झगड़ा का कोई मूल्य नहीं होता है। हम आपस में क्या छोटे से बात को लेके भाई बहन आपस में झगड़ा करते रहते हैं। उस झगड़े को क्या कहा जाता है? नोक झोंक कहा जाता है। तो लेखक जी को क्या अच्छा लगता था? लेखक जी को जो वो तोते थे उनके बीच में जो झगड़ा होता था, झड़प होता था, उसे जो नोक-झोंक कहा गया है, ये सुनने के लिए उन्हें बड़ा ही आनंद आता था। और ये आनंद कैसा था? अनोखा। सबसे अच्छा, सबसे अलग को हम क्या कहते हैं? अनोखा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न आएंगे, कौन से जेल में कबूतर नहीं थे? अल्मोड़ा की जेल में। और देहरादून के मैने का एक जोड़ा कौन से जेल में रहते थे? देहरादून के जेल में। कौन से पक्षी नेहरू जी का पालतू बन गया था? मैना का एक जोड़ा। और फिर और आपका लिए क्वेश्चन आएगा, चिल्लाना से भाववाचक संज्ञा बनाइए, चिल्लाहट, या फिर चिल्लाहट लगा के सार्थक वाक्य बनाइए। हजारों तोते कहाँ पर, कौन से जेल में नेहरू जी ने तोते को तोता रहते थे? नैनी जेल में। नैनी जेल में कहाँ पर तोते रहते थे? नेहरू जी जहाँ पर रहते थे उस बैरक के दीवारों पर। कौन से पक्षी की बातचीत देखने बहुत ही अनोखा था? तोते की। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों अल्मोड़ा और नैनी जेल के बारे में पढ़ा, और आगे जो सारे जो जेल हैं वहाँ पर नेहरू जी ने क्या क्या किया हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।